नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। तो आपका जो पर्यावरण शिक्षा का पेपर है कल, BD 205 एनवायरमेंटल एजुकेशन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें। 170 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बाकी 100 क्वेश्चन आपके बचते थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। अभी 170 क्वेश्चन में से पहले करा चुका हूँ। बाकी आपका दूसरा वीडियो ये हो जाएगा, यानी कि आपका 270 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का जो एग्जाम होने वाला है वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। बाकी और यूनिवर्सिटी जैसे अवध यूनिवर्सिटी है, बाकी आपका CSJMU कानपुर है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, बाकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। जो भी यूनिवर्सिटी हैं वो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट देने वाला वीडियो रहेगा ये। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पर्यावरण दर्शन। मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है? तो यह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ राइट आंसर होगा। पर्यावरण के घटक हैं, कौन कौन से पर्यावरण के घटक हैं? तो भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक घटक, ऑप्शन राइट आंसर। पर्यावरण हेतु, पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए, क्या चाहिए? तो इसमें चाहिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा का फोकस है, किस पर फोकस है पर्यावरण शिक्षा का? तो संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक। पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है, तो क्या सूत्र है? तो ये सूत्र है ऑप्शन आ, दीर्घावधि उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट, रिसाइकल करना और बायो इंजीनियरिंग। CEE किससे संबंधित है? तो CEE संबंधित है पर्यावरण शिक्षा से। CEE किस प्रकार के द्वारा CEE किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया? भारत सरकार के द्वारा। CEE विकसित करता है पर्यावरणीय जागरूकता, नवोन्मेषी कार्यक्रम और शैक्षिक सामग्री। उपयुक्त सभी राइट आंसर। EVS में सम्मिलित है, EVS में क्या क्या सम्मिलित है? तो EVS में सम्मिलित है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। EVS का उद्देश्य है, तो EVS के उद्देश्य हैं पर्यावरण में शिक्षा, पर्यावरण के विषय में शिक्षा, पर्यावरण के लिए शिक्षा। उपयुक्त सभी राइट आंसर। EVS का उद्देश्य किसका समाधान है? समाधान है पर्यावरण व उसके घटकों की दैनिक समस्याएं। ई को साक्षर नागरिक की जागरूकता, क्षमता एवं सकारात्मक दृष्टि किसके बारे में है? तो यह है पर्यावरण और इसकी समस्याओं के बारे में। भूरक्षण का मुख्य कारण है, भूरक्षण का मुख्य कारण है, भूक्षरण का मुख्य कारण है तो वन कटाई। भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण है एक जीवंत व्यवस्था, सभी तत्व अन्योन्याश्रित हैं, सभी तत्व महत्वपूर्ण हैं। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार व ऐसी गति से प्रबंधन जिससे पारिस्थितिकी तंत्र व उससे उत्पन्न लाभ को संरक्षित व संवर्धित किया जा सके। भारतीय परंपरा ने पर्यावरण शिक्षा को जीवन में कैसे सम्मिलित किया? 4 आश्रम, 4 ऋण और धर्म। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। भारतीय दर्शन में जीवन पर्यावरण के प्रति विचार पर आधारित कैसे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। गुरुकुल, वानप्रस्थ, प्रकृति के सभी तत्वों का आदर, समूह का कल्याण। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है? तो आपका भाषण विधि जो है बाल केंद्रित नहीं है।
बाकी प्रोजेक्ट मेथड एंड खेल और प्रश्न ये बाल केंद्रित है, भाषण नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है? प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है? योजना बनाना, योजना लागू करना है, कार्य का मूल्यांकन। और जो नहीं है वो हो जाएगा आपका परिकल्पना बनाना। वैज्ञानिक विधि किससे प्रारंभ होती है? तो वैज्ञानिक विधि प्रारंभ होती है निरीक्षण से। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे किलपैट्रिक। प्रदर्शन विधि है शिक्षक केंद्रित और क्षमता केंद्रित। यह विधि विषयी समूह से प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करती है। राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण। कौन सी विधि सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी विधि है भाषण। कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान कर सकती है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान कर सकती है? हाँ, तो भाषण विधि हो जाएगी। यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है। यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है। प्रदर्शन विधि। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर बरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है, के निर्देशक हैं शांतनु सेन। शांतनु सेन। 2019 और 20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया समग्र शिक्षा। इको क्लब का उद्देश्य नहीं है, तो क्या उद्देश्य नहीं है? छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। इको क्लब के और उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका लाउड स्पीकर के विरुद्ध अभियान है, पौधे लगाने की व्यवस्था करना, छात्रों को अपने आसपास का क्षेत्र साफ रखने हेतु प्रेरित करना। पर्यावरण अध्ययन है, तो क्या है पर्यावरण अध्ययन? यह आपका आ और बा दोनों इसमें सही हो जाएंगे। अंतर बहुविषयक और बहुविषयक, अंतर अनुशासनात्मक और ट्रांस डिसिप्लिनरी, तो ये सारे ही सही हैं, दोनों सही हो जाएंगे आ और बा। किसकी पहुंच सर्वाधिक है? प्रिंट मीडिया, फिल्म, दृश्य श्रव्य सामग्री या प्रदर्शनी? तो प्रिंट मीडिया की पहुंच सर्वाधिक है। प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है। प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है मूल्यांकन। दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण हैं फिल्म और नाटक, देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा में प्रदर्शनी करता है। पर्यावरण शिक्षा में प्रदर्शनी करती है समझ को बढ़ावा देना, विचारों को स्पष्टता व प्रभावी ढंग से प्रकट करना, समूह भावना का विकास करना। उपयुक्त से भी राइट। हमारी इंद्रियों द्वारा अवधारणाओं व सूचनाओं को स्पष्ट करने वाले साधन कहलाते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। इनमें से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? फ्लैक्स कार्ड, तो ये फ्लैश कार्ड है, ये इसका उदाहरण नहीं है, श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है फ्लैश कार्ड। अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। अद्यतन, व्यापक और प्रामाणिक और व्यवस्थित, सही प्रकार से लिखित व प्रस्तुत पाठकों के अनुसार। तो आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। पर्यावरण शिक्षा की पहुंच व्यापक होनी चाहिए क्योंकि खतरों की तीव्र गति, वानप्रस्थ की आयु है, वानप्रस्थ की आयु है 50 से 75 वर्ष। जैव विविधता के लिए खतरा है, जैव विविधता के लिए खतरा है। प्रदूषण, प्राकृतिक वास का विनाश, ग्लोबल वार्मिंग। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। जैव विविधता संरक्षण कैसे हो सकता है?
तो हरित पट्टी वनों का संरक्षण और प्राकृतिक वास का संरक्षण, उपयुक्त सभी राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र किसके मध्य संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी अध्ययन है जीव और वातावरण के मध्य। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो हो जाएगा आपका धान। बाकी सेम, चना, मटर ये सहायक हैं। बाकी मूंग भी सहायक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? तो ये हो जाएगा राइट आंसर एजी टांसले। जरूर आएंगे ये। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? हो जाएगा आपका जलमंडल। सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है धान का खेत। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट में है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। स्वच्छ जाल पारतंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब व झील। दो समुदायों के मध्य संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। इकोटोन। सर्वाधिक सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है सागरीय। कौन सा कार्य पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वन काटना। जलवायु कारक हैं प्रकाश, तापमान, वर्षण, उपयुक्त सभी राइट आंसर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है तो राइजोबियम, क्लोरोबियम और एजोटोबैक्टर, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। एडेफिक कारकों में सम्मिलित हैं अम्लता, पोषक तत्व, नमी, उपयुक्त सभी राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित हैं सौर ऊर्जा, जल व वायु, पौधे व पशु, उपयुक्त सभी राइट आंसर। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हैं झीलें, तालाब, नदियां, उपयुक्त सभी राइट आंसर। जीवाणु एवं कवक हैं ये क्या है? अपघटक हैं। ये अपघटक हैं। भविष्य में शीघ्र विलुप्त होने की संभावना वाली प्रजातियां कहलाती हैं लुप्तप्राय, विलुप्त या विशेष। राइट आंसर हो जाएगा लुप्तप्राय। लुप्तप्राय। ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण, एसिड वर्षा, संगमरमर का ऑक्सीकरण, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती? हैजा, दस्त, टाइफाइड या अस्थमा? हैजा होता है, टाइफाइड भी होता है, दस्त, तो अस्थमा हो जाएगा राइट आंसर। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है घास, कीट, मेढक, सांप, चील। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का क्या कार्य है? तो स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना। खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं, कभी नहीं बनाते उपभोक्ता, क्योंकि वो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है वन कटाई और वाहनों की बढ़ती संख्या। आ और बा दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं? उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या है 10। हॉटस्पॉट का प्रत्यय दिया। हॉटस्पॉट का प्रत्यय किसने दिया? हॉटस्पॉट का प्रत्यय दिया नॉर्मन मेयर ने। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ? पृथ्वी सम्मेलन हुआ आपका 1993 में।
नहीं, गलत है। पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था 1992 में। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 2022, इसका थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो आपका 51 A भी है, 48 A भी है। 51A ये संबंधित नहीं है, 51A संबंधित नहीं है, 51A संबंधित नहीं है। 51A संबंधित है और 48A संबंधित है, लेकिन 51A संबंधित नहीं है। भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर है। भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है दिल्ली में। AQI इंडेक्स आया था, सीटेट में नहीं आया था AQI, तो इसका होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का पूछा जा सकता है इसमें। AQI तो ये होता है एयर क्वालिटी I फॉर इंडेक्स। पीएच का पूरा नाम है, पीएच का पूरा नाम है हाइड्रोजन की क्षमता। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित होती है? तो ये होती है समताप मंडल में। ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 60%। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 20 मार्च को। 3F का अर्थ है मित्र, परिवार और भोजन। फ्रेंड, फैमिली एंड फूड। प्रदूषण को कम करने का यह उपाय नहीं है। वनीकरण, कल कारखाने, नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल कारखाने। हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है, हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये? तो नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में। जल प्रदूषण का मापक नहीं है कठोरता, राइट आंसर हो जाए कठोरता। किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान में किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है? राइट आंसर हो जाएगा एम हरियाली। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा अपडेट प्रदाता ऐप है? राइट आंसर हो जाएगा समीर। सरहुल किस आदिवासी बहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? सरहुल सरहुल किस आदिवासी बहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? यह है झारखंड का। यह फिल्म पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है, तो हो जाएगा 2.0, रोबोट 2.0। कौन सा ऐप पर्यावरण मित्र है? तो गुड गाइड, ओरेको, कर्मा कार पूलिंग। तो प्रयोग से भी राइट। किस फिल्म का संबंध पर्यावरण मुद्दों से नहीं है? तो डार्क वाटर, अवतार, द डे आफ्टर टुमारो। इनका सबका संबंध है, लेकिन गंगा जल का संबंध नहीं है। भारत में पर्यावरण जनक, विज्ञान के जनक माने जाते हैं रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को पर्यावरण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन भारत के जल पुरुष कहलाते हैं? तो जल पुरुष हैं, भारत के जल पुरुष हैं राजेंद्र सिंह। वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं, वन्य जीव सप्ताह आपका मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर।
चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1973 में, 1973। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया? तो ये किया था 2 अक्टूबर 2014 को। गलत उत्तर छांटिए। इसमें गलत है जल प्रदूषण कर अधिनियम 1978, बाकी सारे सही हैं। तो इसका गलत है जल प्रदूषण कर अधिनियम 1978, बाकी सारे सही हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 ठीक है। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980। यह फोटोकेमिकल स्मॉग का अंग नहीं है। तो SPM ये अंग नहीं है। बाकी PaNO3 NO2 ये सारे अंग हैं। पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका है। तो उपरोक्त सभी भूमिकाएं हैं। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विषय में शिक्षित करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण संबंधी जानकारी का प्रसार। गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित है? गौरा देवी संबंधित है चिपको आंदोलन से। जैविक विविधता शब्द किसने दिया? शब्द दिया वॉल्टर जी रोजेन ने। एसिड रेन किससे संबंधित है? तो संबंधित है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। धन्यवाद। कल कराएंगे इस पेपर का एनालिसिस 7:30। चैनल से बने रहिए चैनल पे। बाकी सेकंड ईयर का बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट का बहुत जल्द ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो तैयार रहिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको समय पर मिल सके, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।